सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजों के तकर्रुर और बाज़ एडिशनल जजों की तौसीक की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजों के मसावी करने, हाई कोर्ट के जजों के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR के उमूर पर जायजा इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया पेट्रोलियम मसनूआत के कार्गो की निगरानी वी बॉक्स सिस्टम से मुंसलिक है। बॉन्डेड तिजारत मुल्क की कुल दरामदात का 16.5% है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मकाम का दौरा, शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले माली से पूछगछ, एनी शाहिदीन के भी बयानात लिए। करीबी मस्जिद के CCTV कैमरों का भी जायजा लिया गया। मकतूल मीर रजा अली के वरसा भी तहकीकाती टीम के हमरा। जामिया कराची की लैब से DNA से मुतालिक रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं पुलिस को फैमिली से जो कुछ पूछना है पूछ ले, सनसनी फैलाने या इंकशाफ कहकर खबरें न चलवाएं। वालिद मीर हुसैन का कहना है पुलिस को 3 मशकूक अफराद से मुताल्लिक मालूमात दे चुके हैं। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। 4 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 बाग 4 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर फताहियात। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे नंबर पर रहे। LA-14 पर अपसेट। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तो बाजू के साजिद इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक को शिकस्तें दी। LA-16 में 12 पोलिंग स्टेशन पर तसादुम। दोबारा पोलिंग का फैसला। दोबारा वोटिंग तक नताइज रोक दिए गए। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। हवेली का होटा में RO ऑफिस के बाहर धरना। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बहरीन की पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वजीर आजम इसाक डार से बहरीन के वजीर खारजा का राब्ता। जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इसाक डार ने कहा पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फरोग पर कारबंद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI अरकान असम्बली और वकला का एहतजाज। जुनैद अकबर कहते हैं बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। सलमान अकरम राजा से राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन लड़ाई नहीं है। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है बानी PTI की सेहत सबसे अहम है, उस पर सियासत नहीं करना चाहते। हम जुमेरात तक इंतजार करेंगे वरना मुल्क भर में एहतजाज और धरने होंगे। अडियाला के बाहर हो या D चौक में हो, क्या उनके बानी चेयरमैन की वहाँ से रही होगी? उनको जेलों से सजा हुई है, अपने करतूतों की सजा भुगत रहे हैं, जाकर अदालतों से रुजू करें। बानी PTI को रिहाई अडियाला जेल या अदालतों के बाहर एहतजाज से नहीं मिलेगी, रिलीफ के लिए अदालतों से ही रुजू करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI हकीकी सियासी जमात बनेगी तभी उनसे बातचीत होगी। PTI रहनुमा पहले अपना रवैया ठीक करें और संजीदा सियासतदान बने। शाजिया मरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री पर नाअहली की दरखास्त 13 साल बाद नाकाबिल समाअत करार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में कहा आर्टिकल 62(F) के तहत रुकने पार्लियामेंट को नाअहल करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं। आईनी अदालत का दायरा इख्तियार नाअहली पैदा करना नहीं, ओहदेदार की अहलियत जांचना है। आइन के तहत किसी शख्स को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार ट्राइब्यूनल्स को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दरखास्त नाकाबिल समाअत है। दरखास्त गुजार के मुताबिक शाजिया मरी ने हम नाम तालिबा की BA की डिग्री इस्तेमाल की है।
कोटद्दू में मुजफ्फरगढ़ कैनाल से मजीद 5 लाशें निकाल ली गई। जहां बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। 7 लापता बच्चों की तलाश जारी। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया। मक्का दिफाई माहरे का मकसद किसी के खिलाफ जाहिरियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से खिताब, कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये माहिदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुश्तरका दिफाई माहरे पर एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से राबता, माहरे के खदोहाल, मकासद और बुनियादी नकात से आगाह किया। माहिरा इलाकाई अमन और सलामती में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का माहरे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय तज्जियाकार भी मक्का माहरे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुतरफ, कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने माहरे में अहम किरदार अदा किया। मक्का माहरा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान का किरदार, हैसियत और मकाम बहुत बढ़ गया है। एक मुल्क पर हमला 3 मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और तुर्की पर समझा जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मजबूत मिलिट्री रवाबित हैं। भारत खित्ते में मुसलसल तन्हा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारतीय सिफारतकारी पर भी सवाल उठ गए। करना है 27 को इंशाल्लाह ताला। वो 27 से एक हफ्ता पहले क्लोज करेंगे। इस्लामाबाद तो जाना है, पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। तो आप जब निकलेंगे तो कई दिनों की तैयारी करके निकलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ते पहले बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है, ना एक जगह का। कश्तियाँ जला कर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पहला TV इंटरव्यू। वसीम बादामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनों के बाएं हाथ का खेल है। 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। अलीमा खानम को भी इस्लामाबाद मार्च पर एतमाद में लेंगे। बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो लॉन्ग मार्च रुक सकता है। लॉन्ग मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। हमारा मकसद सिर्फ बानी तक रसाई नहीं, उनकी रिहाई है। बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी, आप 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा मुझे लगता है उनके साथ दोबारा हाथ हो गया। इस बार नाकाम हो गए तो उन्हें दोबारा इसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गई। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया हाई कोर्ट की जानिब से हमें 8 किताबें मौसूल हुई। बानी PTI ने 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। कोटद्दू में मुजफ्फरगढ़ कैनाल से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। 8 लापता बच्चों की तलाश जारी। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया था। कराची के इलाके मलीर बावन शाह मज़ार के करीब एक शख्स ने लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश टुकड़ों में मिली। बोरी में बंद करके अलग अलग फेंका गया। क्राइम सीन यूनिट और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कराची में रात के 2 ट्रैफिक हादसात में 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। करीमाबाद अंडरपास में मोटरसाइकिल फिसलकर फुटपाथ से टकरा गई, जिसके बायस 2 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त अतहर और शहबाज के नाम से हुई। दोनों आपस में दोस्त और गुलबर्ग के रहायशी थे। माई कोलाची रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। और वतन अजीज की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली महल्ले सजने लगे, बाजार चगमगा उठे। हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमायां।
कराची में जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज, 8 के दिलदादा तलबा ने शहर की दीवारों को कैनवस बना लिया, दीवारों पर आज़ादी के रंग बिखेर दिए।